नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक मॉरल स्टोरी है। हमें ऐसे कर्म कभी नहीं करने चाहिए जिससे खुद हम अपनी ही नज़रों में गिर जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे, ये तो पड़ोसी रमेश की बेटी शिखा है। कितनी जवान, ऊपर से गजब की खूबसूरत। हाय क्या खूबसूरती है। एक बार ये मछली मेरे कांटे में फंस जाए तो मेरी लाइफ बन जाए। कुछ यही ख्याल मन से ललचाई नज़रों से देखते आकाश के मन में चल रहे थे। कहाँ जा रही हो शिखा बेटा? आकाश ने आगे बढ़ के पूछा। शिखा ने कहा, अंकल आप, वो मैं मोहन सर से रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ ट्यूशन की। उनका बिजी शेड्यूल है, सभी क्लास फुल है। शायद इस बेटी की बात मान जाए। अरे पढ़ाई के लिए मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी पहले बच्चों को पढ़ाता था। तुमने जिस सब्जेक्ट में चाहिए मैं उसी की पढ़ाई करवा दूंगा। सच अंकल? वाओ, सुपर, अब तो मेरे भी अच्छे मार्क्स आएंगे। कब से आऊँ अंकल आपके पास? शिखा बोली। अभी तो नहीं बुला सकता, घर में पत्नी और बेटी दोनों होगी। दोपहर तक आना। उन्हें तो अपने मायके, और वैसे भी किसी ने मेरे साथ देख लिया तो खामखा मुश्किल हो जाएगी। देखो शिखा, ऐसा करना, तुम 2 बजे के बाद कभी भी आ जाना, हम दोनों मिलकर तुम्हारी तैयारी करवा लेंगे। थैंक यू अंकल, कह के शिखा ने अपने कदम वापस घर की तरफ बढ़ा लिए। आकाश अपनी मदहोशी में ही खोया था कि अचानक, जैसे शिखा जैसी कली को मसल्ले का महीनों का सपना उसका पूरा करके होगा। अभी कुछ ही कदम मस्ती में झूमते हुए चल ही रहा था कि पीछे से आते हुए ट्रक ने साइड दबा दी, और आकाश ने शायद उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी, और जोर का धक्का लगने से आकाश दूर जाके छिटक गया। जब उसकी आंखें खुली तो पत्नी सर पे हाथ रखे बैठी थी, और बेटी के साथ शिखा वहीं पास में खड़ी थी। तभी डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देकर कहा, अब आप खतरे से बाहर है मिस्टर आकाश। भला हो इस बिटिया का जो आपको समय पे यहाँ लेकर आई। यहाँ आने तक आपका बहुत खून बह चुका था, और अगर कुछ और देर हो जाती तो शायद। और हाँ, यहाँ रह के आपके लिए खून का इंतजाम आपकी पत्नी और बेटी को खबर करना इसी ने किया है। शिखा ने कहा, डॉक्टर साहब मेरे अंकल ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ बेटी, जल्दी ये घर भी जा सकते हैं। आकाश ने भीगी आंखों से शिखा को देखा, और सिर पे स्नेह भरा हाथ रख के बोला, बेटा मुझे माफ़ कर दे। शिखा ने कहा, अरे अंकल आप भी ना, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? जब आप ठीक हो जाएंगे तब मुझे पढ़ा दीजिएगा। आखिर मैं भी तो आपकी सुमन जैसी बेटी ही हूँ। आकाश ने कहा, हाँ मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर देना। आकाश अपने किए पे खुद ही सोच के पछता रहा था, क्योंकि आज उसे जो ठोकर लगी थी वो इसलिए नहीं लगती कि वो इंसान गिर जाए, बल्कि उसके कर्मों की ठोकर उसे लगी थी, और इसीलिए लगता ही है ये ठोकर कि इंसान संभल जाए। आकाश ने अपनी गलती को अपनी आंखों से देखा, और शायद उसे मान भी लिया। पर आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।